हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स सेंटर पे। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर उनको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा वीडियो फिजिक्स के रिलेटेड, तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हम लोग का टॉपिक रहने वाला है किरचॉफ्स लॉ ऑफ सर्किट थ्योरी। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ सर्किट थ्योरी। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को एनालिसिस करने के लिए हम लोग का दो लॉ काफी इंपॉर्टेंट होता है। पहला लॉ है ओम्स लॉ, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में अपना आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका था ओम्स लॉ के बारे में। आज मैं आप लोग को किरचॉफ्स लॉ ऑफ सर्किट थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा। तो किरचॉफ्स लॉ ऑफ सर्किट थ्योरी में दो लॉ आते हैं बेसिकली। पहला आता है किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ लॉ बताने से पहले मैं कुछ पॉइंट से बेसिक पॉइंट से जो आप लोग के साथ में डिस्कस करना चाहता हूं, वो पॉइंट है ब्रांच क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, नोड क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, और लूप क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट का। ठीक है, तो मैं एक एक करके तीनों पॉइंट को आप लोग को क्लियर करूंगा। तो पहला मैंने बताया आप लोग को ब्रांच। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है ब्रांच। तो ब्रांच क्या होता है ना कि एक सिंपल सा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ब्रांच से। वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट रजिस्टर हो सकता है, वोल्टेज सोर्स हो सकता है, या फिर करंट सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, वो कैपेसिटर या इंडक्टर या डायोड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एक ब्रांच क्या रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हम लोग का। दूसरा हम लोग का है नोड। नोड क्या होता है? नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो या दो से अधिक ब्रांच कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नोड इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे दो या दो से अधिक ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। नोड एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक हम लोग का एक पॉइंट है, यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है हम लोग का, फिर यहाँ पे एक रजिस्टर कनेक्टेड है हम लोग का। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं जरा सा ब्रीफ में। ये हम लोग का एक रजिस्टर का सर्किट सिंबल होता है। ठीक है, ये हम लोग का वोल्टेज सोर्स का सिंबल हो गया। और ये हम लोग का करंट सोर्स का सिंबल हो गया हम लोग का। ये रजिस्टर का सर्किट सिंबल, ये वोल्टेज सोर्स का सर्किट सिंबल, और ये करंट सोर्स का सर्किट सिंबल। ठीक है, तो नोड क्या होता है हम लोग का? एक ऐसा पॉइंट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहां पे दो या दो से अधिक ब्रांच एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ब्रांच या फिर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। उस पॉइंट को हम लोग नोड कहते हैं। तीसरा आता है हम लोग का लूप। लूप क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। लूप क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक क्लोज्ड पाथ होता है। तो वो पाथ कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे हम लोग को। ठीक है, वो पाथ हम लोग किसी भी एक सिंगल नोड से स्टार्ट करेंगे, सिंगल नोड से स्टार्ट करते हुए बहुत सारे नोड से गुजरेंगे और वापस फिर से उस स्टार्टिंग वाले नोड पे हम लोग वापस आएंगे। लेकिन इस दौरान हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी एक ऐसा नोड ना हो जहां पे एक बार से अधिक गुजरा हो पाथ हम लोग का। ठीक है, हम लोग का नोड ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे है याद रखने वाला इंपॉर्टेंट चीज हम लोग का कि एक बार से अधिक सेम नोड से कोई भी ऐसा नोड ना हो उस क्लोज पाथ में हम लोग का जहां से एक बार से अधिक रिपीट हुआ हो हम लोग का पाथ। ठीक है, तो उस हम लोग को उस क्लोज पाथ को जो फॉर्म होगा हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हुए बहुत सारे नोड से गुजरते हुए वापस से फिर स्टार्टिंग नोड पे आकर, ठीक है, तो उस क्लोज पाथ को हम लोग लूप कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या कहेंगे हम लोग? लूप कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ब्रांच, नोड और लूप क्या होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब मैं आप लोग को दो पॉइंट बताना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। एक पैरेलल कनेक्शन, एक सीरीज कनेक्शन। तो पहले मैं सीरीज कनेक्शन के बारे में बताता हूं। सीरीज कनेक्शन, दो या दो से अधिक ब्रांच को हम लोग या एलिमेंट को सीरीज में कहेंगे कब? जब वो दोनों एक सिंगल नोड को शेयर करते हो आपस में। ठीक है, जब दो या दो से अधिक ब्रांच या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट हम लोग का एक सिंगल नोड को शेयर करेंगे और उन सारे एलिमेंट के थ्रू
सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा, तब उस हम एलिमेंट को हम लोग कहेंगे सीरीज में, या ब्रांच को कहेंगे हम लोग सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग दो रजिस्टर लेते हैं, ये पहला रजिस्टर और इसी नोड से इसका दूसरा रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ए बी सी, तीन हम लोग का नोड हो गया, ए बी और सी। तो बी नोड आप लोग नोटिस कीजिए कि पहले वाले रजिस्टर के लिए भी है और दूसरे वाले रजिस्टर के लिए भी है। इसका रेजिस्टेंस R1, ये R2 दूसरा रजिस्टर, ठीक है। तो बी पॉइंट हम लोग का क्या हो गया, कॉमन पॉइंट हो गया, कॉमन नोड हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो इसलिए ये दोनों रजिस्टर क्या हो गया, आपस में सीरीज कनेक्शन में है और दोनों रजिस्टर के थ्रू में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। इस सीरीज कनेक्शन में आई का जो अमाउंट होता है किसी भी एलिमेंट के थ्रू या किसी भी ब्रांच के थ्रू, वो सेम होता है हम लोग का, ये इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज कनेक्शन हो गया पहला हम लोग का। इसका क्या विशेषता हो गया हम लोग का, कि इसमें एक ऐसा नोड है जो दोनों एलिमेंट के बीच में कॉमन होना चाहिए और सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना चाहिए, ठीक है। दूसरा आता है हम लोग का पैरेलल कनेक्शन। दूसरा हम लोग आता है पैरेलल कनेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग किसी भी सर्किट में दो या दो से अधिक ब्रांच को तब पैरेलल कनेक्शन कहेंगे जब वो दोनों सेम दो नोड के द्वारा आपस में जुड़े हों, जब वो दोनों एलिमेंट सेम दो नोड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं, उस कनेक्शन को हम लोग कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। और सारा जो एलिमेंट है उनके थ्रू वोल्टेज सेम होना चाहिए, वोल्टेज चेंज नहीं होता है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हम लोग का करंट सेम फ्लो करता है सारे एलिमेंट के थ्रू, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में हम लोग का वोल्टेज जो होता है सेम होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक ब्रांच, नोड, लूप क्या है, सीरीज कनेक्शन क्या है और पैरेलल कनेक्शन क्या है आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया। जिन्हें किन्हीं को भी डाउट अगर होता है इन टॉपिक में तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग का जो आज का पॉइंट है, किरचॉफ लॉ ऑफ सर्किट थ्योरी। किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी दो होता है, पहला होता है केसीएल और दूसरा होता है केवीएल। केसीएल को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ और केवीएल को बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ करंट लॉ जो हम लोग का है, जो थ्योरी है, लॉ हम लोग का है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है या बेस्ड बोल सकते हैं हम लोग। किरचॉफ करंट लॉ जो हम लोग का है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है हम लोग का। मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में या फिर वायर एलिमेंट के थ्रू हम लोग का जो चार्ज होता है अमाउंट ऑफ किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो हम लोग का सेम रहता है, वो कम या बेसी नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक सम बोल सकते हैं। यहाँ पे अलजेब्रिक सम जो होता है ना चार्ज का, वो सेम रहता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो चेंज नहीं होता है। इसी पे बेस्ड हम लोग का होता है केसीएल, पहला लॉ केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ बोलता है कि हम लोग का किसी भी नोड पे जितना अमाउंट ऑफ करंट इंटर करता है उतना ही सेम अमाउंट ऑफ करंट एग्जिट भी करता है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग अगर सिंपल भाषा में समझना चाहें तो जो अलजेब्रिक सम होता है किसी भी नोड पे करंट का, चाहे वो इंटर कर रहा हो या एग्जिट कर रहा हो, वो इक्वल टू 0 होता है। सपोज कर लीजिए हम लोग एक सर्किट का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए यहां से हम लोग का I1 करंट एंट्री करेगा इस नोड पे, ठीक है। इस नोड पे एंट्री करते ही करंट हम लोग को दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इधर मान लीजिए I2 करंट हुआ और इधर साइड में I3 करंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज बेसिक कन्वेंशन याद रखना पड़ेगा हम लोग को, कि हम लोग जो नोड पे करंट एंट्री करेगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे और जो नोड से एग्जिट करेगा करंट उसको हम लोग नेगेटिव साइन में लेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा आप लोग, ये पूरा सर्किट थ्योरी में अप्लाई होता है। तो केसीएल क्या बोलता है हम लोग का, कि किसी भी नोड पे जितना अमाउंट ऑफ करंट इंटर करता है उतना अमाउंट ऑफ करंट एग्जिट भी करता है, ठीक है। अलजेब्रिक सम दोनों का इक्वल होता है, किसी भी नोड पे जो जितना अमाउंट ऑफ करंट इंटर कर रहा है
उतना ही अमाउंट ऑफ करंट एग्जिट करेगा। तो अलजेब्रिक सम 0 होगा हम लोग का, किसी भी नोड पे करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो 0 होता है, चाहे वो इंटर कर रहा हो या एग्जिट कर रहा हो, टोटल दोनों का। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा हम लोग को केसीएल के अकॉर्डिंग, I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब I1 माइनस I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0, ये हम लोग का हो गया केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। मतलब ये जो I1 हम लोग का एंटर कर रहा है नोड पे और जो एग्जिट कर रहा है वो दोनों इक्वल होगा, इसका मतलब यही हुआ। मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग का रह जाएगा, वायलेट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे केसीएल में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि केसीएल का जो है लॉ हम लोग का किरचॉफ करंट लॉ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। दूसरा हम लोग का आता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दूसरा हम लोग का आता है केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप में जो वोल्टेज होता है उसका अलजेब्रिक सम इक्वल्स टू 0 होता है। किसी भी क्लोज्ड पाथ या लूप में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है। अगर मैं इसको एक सर्किट डायग्राम से समझाऊं तो आप लोग को ज्यादा बेटर रहेगा। सपोज कीजिए यहाँ एक वोल्टेज सोर्स हम लोग का है V, इस सर्किट में यहाँ R1 रेजिस्टेंस, यहाँ पे R2 रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज हम लोग का V2 और इसके थ्रू V3। करंट का डायरेक्शन इधर होगा हम लोग का प्लस माइनस यहां से। ठीक है, तो यहाँ पे केवीएल क्या बोलता है कि किसी भी लूप में या किसी भी क्लोज लूप में हम लोग का जो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम होता है वो इक्वल टू 0 होता है। मतलब अगर केवीएल अप्लाई करेंगे हम लोग, साइन फिर से हम लोग माइनस प्लस है यहाँ पे, इसको हम लोग माइनस भी लेंगे, साइन कन्वेंशन। यहाँ पे हम लोग का प्लस से हो रहा है, करंट इंटर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस V2 लेंगे, यहाँ V1 V2, इसको मैं V3 से यहाँ डिनोट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू क्या होगा 0, अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। एक चीज और आप लोग को मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, जो केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है हम लोग का। ठीक है, कि एनर्जी ना ही हम लोग फॉर्म कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट में हम लोग का केवीएल अप्लाई किए हैं हम लोग यहाँ पे, तो अलजेब्रिक सम जो है वोल्टेज का वो इक्वल टू 0। मैं इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू में डेटा के थ्रू समझाना चाहूंगा आप लोगों को केवीएल। सपोज कीजिए V1 यहाँ पे हम लोग को 20 वोल्ट दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स, रेजिस्टेंस हम लोग का 2 ओम दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोग का R2 जो है वो 3 ओम दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को V1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ है। V2 का वैल्यू R1 का वैल्यू 2 ओम और R2 का वैल्यू 3 ओम। तो हम लोग को V2 और V3 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग केवीएल अपना यूज कर सकते हैं। सपोज करेंगे कि हम लोग का सर्किट में जो करंट हम लोग का है I फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे वोल्टेज V2 क्या होता है, I इंटू R। तो I यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा, R के वैल्यू है 2, तो 2I, तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2I अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ क्या बोलता है हम लोग को V इक्वल टू IR। ठीक है, सेम ये V3 हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे V इक्वल टू IR होता है हम लोग को। तो I तो सेम बताया मैंने आप लोग को कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम फ्लो करता है, तो इसलिए I का वैल्यू सेम रहेगा, I यहाँ पे R की जगह पे 3 ओम, दैट इज 3I हो जाएगा। यहाँ पे V2 2I, V3 मतलब 3I हम लोग का हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग को V1 मिल गया, V2 मिल गया, V3, यहाँ पे हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मतलब कि जो वोल्टेज का अलजेब्रिक सम है वो इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, किसी भी सर्किट में 0 होता है। मतलब यहाँ पे अप्लाइंग केवीएल क्या आएगा हम लोग को, यहाँ पे -20 प्लस 2I प्लस 3I इक्वल टू 0। V का वैल्यू V1 क्या है हम लोग का 20 वोल्ट है, V2 2I और V3 3I। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा 5I इक्वल टू 20, तो I इक्वल टू आ जाएगा हम लोग को 4 एम्पियर। तो I का वैल्यू हम लोग को मिल गया 4 एम्पियर। अब हम लोग V2 और V3 इजिली फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर। तो V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग का
2 इंटू 4, आई का वैल्यू 4 मिला है तो 8 वोल्ट। V3 सेम तरह से फाइंड कर सकते हैं 3i, तो 3 इंटू 4, आई का वैल्यू हम लोग को 4 मिला दैट इज 12 वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पे KVL यूज करके वोल्टेज हम लोग V2 और V3 को फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। तो आप लोग को उम्मीद करता हूं कि KVL KCL आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोग को कोई डाउट लगते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को डाउट को क्लियर करूंगा। आप जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिजिक्स सेंटर को, ताकि अधिक से अधिक नोटिफिकेशन आप लोग को सारे वीडियो का मिल सके और आप लोग को कोई वीडियो मिस ना हो। और अधिक से अधिक शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को पास भी ये वीडियो आसानी से पहुंच सके और वो लोग भी एडवांटेज ले सके।